बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मंजिल समझ के बैठ गए जिन रास्तों पे लोग, उन्हीं रास्तों से गुज़रता चला गया हूँ मैं। ये शेर इसलिए पढ़ा कि मैं समझता हूँ कि हज़ारों मील की मुसाफत भी एक कदम लेने से, एक अक्सर और शेर पढ़ता हूँ कि कदम उठाएं तो मंजिल की गिराह खुलती है, रास्ते बस दूर से दुश्वार नज़र आते हैं। तो आज पाकिस्तान स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग एसोसिएशन के 10,000 से ज़्यादा मेंबर, 10,000 से ज़्यादा लाइक्स, फॉलोअर्स मुकम्मल होने के बाद ऑर्गेनिक रीच है हमारी सारी। तो मैं आपको एक कमिटमेंट जो मैंने इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, यूनाइटेड स्टेट्स ओलंपिक कमेटी, पाकिस्तान ओलंपिक कमेटी, पाकिस्तान एथलेटिक्स फेडरेशन, वर्ल्ड एथलेटिक्स के साथ एक कमिटमेंट की अमेरिका के अंदर। पहले आप मेरी कमिटमेंट सुन लें। Okay, this is mission statement. I see this is a great advantage for me. I will make curriculum for my national coaches, and I have to translate all in my native language to get a great start. I hope that through this effort we will be able to reduce fanaticism, extremism, violence, and tension in our society. I will translate all the curriculum my native language. Then I will be in a position to produce several coaches in next few months. जी, तो अब आपने सुन लिया कि मैंने वहाँ क्या कहा और मैंने उसको लेके चलने की कोशिश की। उसकी बुनियादी वजह ये थी कि मैं वहाँ तक कैसे पहुँचा। मैं बड़ी क्लियर बात बताना चाहता हूँ कि 96 में मैंने एक टीम ज्वाइन की पाकिस्तान नेवी की। तो एथलेटिक्स में मेरी फीलिंग्स मुझे आई कि कोचिंग का मेयार उतना अच्छा नहीं है पाकिस्तान का। तो मैं उससे 97 में मैं कोचिंग को समझना शुरू कर दिया मैंने, और 97 में भी 96 में मैं पाकिस्तान नेवी का कोच बना। और वहाँ से मैंने अपना सफ़र का आगाज़ किया, और मैराथन की जो 97 के रिकॉर्ड्स हैं वो आज तक पाकिस्तान में उसी तरह से मौजूद हैं, जो कि उसके बाद अगर किसी ने तोड़ा रिकॉर्ड तो वो भी मेरी ही कोचिंग में मैराथन का टूटा। उसमें बहुत सारे खिलाड़ियों ने परफॉर्म किया, और मैं वक्त के साथ इम्प्रूव करता करता 2007 में मैं एक इंटरनेशनल कोचिंग कोर्स लेक्चरर्स का हुआ जकार्ता के अंदर, उसको मैंने टॉप किया। फिर मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में मैंने पढ़ाया, और 2009 में मुझे स्कॉलरशिप मिला वर्ल्ड इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की जानिब से, जिसमें यूनाइटेड स्टेट ओलंपिक कमेटी और डेलावेयर यूनिवर्सिटी भी उसका हिस्सा थे, और पेन स्टेट यूनिवर्सिटी ने भी उसमें अपना रोल प्ले किया। तो वहाँ जाके फिर मैंने जब वहाँ पहुँचा तो फिर मैंने कमिटमेंट की कि मैं उर्दू में ट्रांसलेट करूँ, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। कोचेज़ की अर्ज होना, कोचेज़ को ये बात समझाना कि सीख के सिखाओ, उस चीज़ को लेके चलना शुरू किया। पाकिस्तान में वापस आके मैंने भरपूर तरीके से बहुत सारे प्लेटफॉर्म यूज़ किए, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि ये वाला प्लेटफॉर्म जो है ये काम कर गया, और आज जेन्युइन ऑर्गेनिक किस्म के 10,000 से ज़्यादा कोचेज़ जो हैं वो मेरे साथ राब्ते में हैं, मुख्तलिफ स्पोर्ट्स के हैं, और बेसिक कॉन्सेप्ट जो फिटनेस के हैं वो वेरी क्लियर हम उनको कोचिंग के साथ साथ मिला के बड़ी आसानी से वो चीज़ें समझाने में कामयाब हो रहे हैं। और अब जो हमारे साथ लेटेस्ट जो चेंज आई है वो सबसे बड़ी आई है कि हमारे साथ फिजियोथेरापिस्ट जो स्पोर्ट्स के हैं उन्होंने भी बहुत अच्छे तरीके से क्लियरली हमें ज्वाइन कर लिया। जो बात इस सफ़र को शुरू करने की थी वो मेरे बहुत मोहतरम स्टूडेंट्स हैं, जिनमें इस्मतुल्लाह, मोहम्मद शाह जो कि हमारे इंटरनेशनल एथलीट रहे हैं, मेडलिस्ट रहे हैं, उसके बाद फरहान बशीर। इन लोगों ने मुझे स्टार्ट में बहुत अप्रिशिएट किया और मेरे साथ स्टार्ट लिया इसका, जो कि बड़ा कामयाब स्टार्ट रहा। और ये हमने PSC का जो हेडक्वार्टर है खानपुर डैम पे, वहाँ पे हमने इसका स्टार्ट लिया। फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम चीज़ें इम्प्रूव करती गई, और एक बहुत बड़ा इशू दुनिया में खड़ा हुआ वो कोविड का था। और कोविड के इशू के दौरान जब मैं लाहौर में आ गया हूँ तो वहाँ पे मुझे आबद अमीन जैसे फिटनेस गुरु ने मुझे ज्वाइन किया, और वो जो ज्वाइन होना है उसने बहुत तेज़ी के साथ चीज़ों को इम्प्रूव करना शुरू किया। और एक ऐसा बंदा मार्केट में सामने आया जो कि नॉलेज तो बहुत रखता है, लेकिन उस तक लोगों की अप्रोच नहीं हो रही थी। अब माशाल्लाह हर बंदा उनको अप्रोच कर रहा है। उसके बाद मुझे मोहम्मद फ़याज़, बहुत टैलेंटेड बच्चे हैं जिन्होंने बहुत एफर्ट करके मेरे तक पहुँचे। उन्होंने हर लिहाज से चीज़ों को बेहतरीन अंदाज से लेके चलने की कोशिश की, और आज तक वो इसमें हमारे साथ हैं। और उसके बाद लास्ट में जो अभी आपके सामने जो वीडियोस बनती हैं, जो सारा काम होता है, ये उमैर कदीर साहब जो है ना उन्होंने ज्वाइन करके, तो ये ट्रेनिंग के मैनेजर हैं हमारे पाकिस्तान स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग एसोसिएशन के। तो इस तरह इनके मुख्तलिफ ओहदे हैं, और इसमें अगर एक नाम मैं ना लूँ माहम तारक का तो वो ज़्यादती है, क्योंकि वो कोऑर्डिनेट करती है हमारे जितना भी सिस्टम है उसको, एजुकेशन सिस्टम को।
और उसमें मेरी फैमिली, मेरे बच्चे, मेरी अपनी दुनिया, ये सारे लोग इन्वॉल्व हैं और हम आपको अपने बच्चों की तरह लेते हैं। और जो लोग भी हमारे साथ अटैच हो जाते हैं हम उनको लाइफ टाइम टीचिंग का मॉडल देते हैं। तो आखिर में जो ज्वाइनिंग दी हमें, जो सबसे बड़ी ज्वाइनिंग मुझे लगती है कि एक बहुत बड़ा एक गैप फिल हो गया है पाकिस्तान में, वो है कि हमें फिजियोथेरापिस्ट ग्रुप में डॉक्टर हाशिम ने ज्वाइन किया। और डॉक्टर हाशिम की ज्वाइनिंग बिल्कुल ऐसे ही है जैसे उन्होंने एक मुर्दा घोड़े में जान डाल दी। और पाकिस्तान का जितना स्पोर्ट्स फिजियोथेरापिस्ट है डेफिनेटली उसको स्पोर्ट्स वेन्यूज़ पे आना पड़ेगा और उसको लाने में उनका भरपूर किरदार है। और माशाल्लाह बच्चे जो है ना जोक दर जोक बहुत ज़्यादा तादाद में हमारे पास फिजियोथेरापिस्ट डॉक्टर जो है प्रैक्टिकल लर्निंग के लिए, दूसरे अल्फाज में उसको रेजिडेंसी कह लें या अप्रेंटिसशिप कह लें, अप्रेंटिसशिप इज़ अ बेटर वर्ड, कि वो अप्रेंटिसशिप के लिए हमारे पास आना शुरू हो गया। और आखिर में मैं अपनी फाइनल मैनेजमेंट जो इसको जिन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया, जिसमें इसके जो चेयरमैन है ब्रिगेडियर आरिफ महमूद सिद्दीकी, जो मेरे मेंटर भी हैं और पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा नाम है स्पोर्ट्स में। जेन्युइनली अगर किसी बंदे ने दिल की गहराइयों से काम किया है तो ब्रिगेडियर आरिफ महमूद सिद्दीकी हैं, जिन्होंने हमने बहुत कुछ सीखा और उन्हीं की मोहब्बत की वजह से आज मैं इस मुकाम पे हूँ। दूसरे नंबर पे डॉक्टर नईमुल्लाह बाजवा साहब हैं, जो हमारे अभी प्रेसिडेंट हैं। चेयरमैन के बाद दूसरा उहदा उनके पास है। उसमें लेडीज़ विंग में हमारे पास समरीन अख्तर राना हैं, मैडम फारिया हैं। तो ये वो लोग हैं जो फीमेल्स के स्ट्रक्चर को अलग से डील करते हैं। और जो मैंने अपनी मैनेजमेंट एजुकेशन की या हमारा जो एक्टिव मेंबर्स हैं उनका अलग से आपको बताया है। तो सेक्रेटरी जनरल हादिया नसर के साथ साथ कोऑर्डिनेटर के तौर पे जो सबसे अच्छी कोऑर्डिनेशन जो अभी तक मुझे मिली है किसी भी काम में, किसी भी जगह पे, और वो मिली है मेरे वो स्टूडेंट्स की जो मुझे हर वक्त मेरे साथ राब्ते में रहते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वो हमेशा मेरे साथ राब्ते में रहेंगे और इम्प्रूव करेंगे। ये एक बड़ा कम्प्रिहेंसिव सा जामे सा प्लान बन चुका है। आप लोगों का मैं बहुत मशहूर हूँ कि पाकिस्तान में लोग इसको इज़्ज़त की निगाह से, कदर की निगाह से देख रहे हैं और हमारे साथ तावन कर रहे हैं। और मेरी पूरी टीम जो है ना वो हर लिहाज से हमतन गोश है। हम हर वक्त आपको सुनने के लिए तैयार हैं, आपके जवाब देने के लिए तैयार हैं। कहीं को कोताही गलती हो जाती है तो उसकी वजह स्ट्रेस ऑफ वर्क है, काम ज़्यादा होना है और कोई वजह नहीं है। हमारी नीयत में कोई फतूर नया है ना आएगा। और मैं बड़ा शुक्र अदा करता हूँ अल्लाह का। मैं तो नहीं करता था कि इतना बड़ा, क्योंकि मैं अपनी फील्ड को समझता था कि लोग अर्ज नहीं रखते, लोग ख्वाहिश नहीं रखते इतना सीखने की, लेकिन मैं गलत था और लोगों की ख्वाहिशात बहुत ज़्यादा हैं। तो इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि हमारी कौम लेवल 1 और लेवल 2 तो हम पाकिस्तान में कराते हैं, लेवल 3 के लिए भी हमने अपने रास्ते निकाल लिए हैं। तो लेवल 1 और 2 के बाद हम लोगों को इंटरनेशनल लेवल पे भी फ्लोट कर देंगे और जो जहाँ जाना चाहे, जिस तरह जाके पढ़ना चाहे, हमें कोई इतराज़ नहीं होगा, हम उसके साथ हैं, वो हमारा हिस्सा होगा। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। एक शेर पढ़ता होता हूँ यहाँ भी कि शिकवा जुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। तो आप लोगों से बस यही गुजारिश है कि अपने अपने हिस्से की शम्मा जलाते जाएं और इस माशरे को बेहतरीन से बेहतरीन बनाते चले जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया।